क्लास 12th में यानी कक्षा 12वीं में आपको कहां कहां दिक्कत हो सकती है। ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज होने वाला, प्रयोग होने वाला पहला काम यही है तुम्हारा कि इस टेबल को याद कर लो भैया। cos x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रतिदर्श समष्टि इसकी क्या होंगे, तो भैया यही होगी, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। कोई भी समस्या होगी हम उसको दूर करेंगे। बाबू नमस्ते, आप सभी के लिए फिर से आ गया हूं एक बार। यानी आपको जहां समस्या हो सकती है उस समस्या का निदान करने के लिए हमेशा आपके साथ मैं खड़ा हूं, ताल से ताल मिला करके। आपको किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमने पहले वीडियो में आपको बताया था, इसी तरीके से दूसरे वीडियो में मैं लेकर के आ गया हूं आपके लिए कि क्लास 12th में यानी कक्षा 12वीं में आपको कहां कहां दिक्कत हो सकती है। तो सबका निदान मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। सबसे पहले पूरे क्लास 12th में भैया ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला जो होता है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। मतलब हर जगह इसका यूज देखने को मिलेगा। यानी आज हम पूरा तरीके से आपको सारे फॉर्मूले, जितने भी बेसिक फॉर्मूले होते हैं वो मैं आपके सामने लिख देने वाला हूं। यहां पे आपको लिखने जा रहा हूं और आपको भैया तैयार कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। दूसरा, बेसिक ऑफ प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता का, भैया प्रायिकता को एकदम जीरो यानी बेसिक से हम लोग यहां से इस वीडियो में समझने वाले हैं, ताकि आपको क्लास 12th में किसी प्रकार की कोई भी समस्या ना हो। चलो भैया शुरुआत करते हैं भैया पहली, है ना, इस वीडियो को, है ना, इस क्लास को। तो भैया सबसे पहले भैया ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले के लिए सबसे पहले तुम्हें इस टेबल को याद करना पड़ेगा। पहला काम यही है तुम्हारा कि इस टेबल को याद कर लो भैया। कुछ भी कर लो, इस टेबल को याद कर लो कि अपने तुम्हारे जुबान पे रटा हो। साइन 0 अंश का मान क्या होगा, साइन 45 अंश का मान क्या होगा, टेन 45 अंश का मान क्या होगा, कॉस 45 का मान क्या होगा, कॉस 90 अंश का मान क्या होगा, सेक 45 का मान क्या होगा। मतलब ये तुमको कोई बोले और तुम्हारे जुबान से ये निकले, ये चीज तुम्हारे सामने होना चाहिए। तो सबसे पहला काम ये है कि आपको, सबसे पहला काम ये है कि ये आपको याद करना है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताओ, कर लोगे? याद करना है, याद करना है, याद करना है। डन है? याद कर लोगे? ठीक है। मैं ये उम्मीद करता हूं कि हर बार की तरह जब तुम क्लास 10th में पहुंचे तो सब लोगों ने कहा कि भैया हम ट्रिक से याद कर लिए हैं, हमको याद हो गया, लेकिन अभी भी याद नहीं हुआ। क्लास 11th में भी ठीक है, लेकिन अब क्लास 12th है। तो भैया आप लोगों को, बाबू हो बहिनी हो, आप लोगों से भैया विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि कम से कम 90 तक तो तैयार कर ही लो। चलो अब लिखते हैं हम आपके लिए फॉर्मूला जल्दी से। सारे फॉर्मूले है ना, दन 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 करके लिख देता हूं। इन सबको आपको याद कर लेना है। ठीक है, सबसे पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। अब यहां से आपको दिखाता हूं कि फॉर्मूलों को कैसे तोड़ सकते हो। कि भैया साइन स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैं साइन थीटा की बात करूं तो साइन थीटा को लिख सकते हो रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देख रहे हो एक फॉर्मूले से कितने फॉर्मूले बन के तैयार हो रहे हैं। तो इस तरह से तुम्हें फॉर्मूले बनाने आना चाहिए। आप इसी तरह से मैं अगर कहूं कि चलो भैया इसी तरीके से अगर मैं कहूं कि इसमें और भी फॉर्मूले बन सकते हैं, चलो बताओ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो बोलोगे गुरुजी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मैं अगर कहूं कि गुरुजी कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। चलो तैयार हो जाएगा। एक बात सारे बच्चे बताइए, ये तैयार है? तो फॉर्मूला से फॉर्मूला बनाना आपको आना चाहिए। ठीक है जी, चलो अब आगे बढ़ते। अच्छा, इसमें और भी फॉर्मूला बन सकता है, पूछो क्या। जा देखिए स्पेशल टाइप, स्पेशल देखो, अगर यहां पे cos थीटा बाई 2 लिखा है, अगर थीटा बाई 2 लिख दे तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर इधर एंगल हाफ कर देते हैं तो इधर क्या होगा फॉर्मूला, सारे बच्चे बताइएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट फॉर्मूला आपके सामने लिखता हूं, नेक्स्ट फॉर्मूला आपके सामने लिखता हूं, है ना।
चलो दूसरा फॉर्मूला आपके सामने है कि भैया टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। सबसे पहली चीज ये आप लोगों को याद रखनी है। तीसरा फॉर्मूला आपको याद रखना है कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर जो होता है वो कहीं ना कहीं एक के बराबर होता है। ये भी बात आप लोगों को याद रखना है मेरी जान। अब आ जाते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ कि साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है। तो याद रखना साइन एक्स है ना, कॉस वाई प्लस कॉस एक्स और फिर साइन वाई हो जाएगा। ठीक है, पांचवा साइन एक्स माइनस वाई, साइन एक्स माइनस वाई, साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला क्या होगा। अच्छा इसी में कर देते हैं, हम एक काम करते हैं, अगर मान लो माइनस हो जाए तो भैया अगर माइनस हो जाए तो यहां पे माइनस हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट भैया पांचवा नंबर फॉर्मूला, पांचवा नंबर फॉर्मूला क्या है, पांचवा नंबर फॉर्मूला क्या है कि cos x प्लस वाई का फॉर्मूला हो जाएगा क्या। cos x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो ये आपको याद रखना है कि cos x प्लस वाई का फॉर्मूला cos x cos y और फिर क्या होता है प्लस साइन एक्स ओ हो माइनस साइन एक्स साइन वाई हो जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है ना। अगर बाबू हो यहां पे माइनस हो जाए का, अगर यहां पे माइनस हो जाए तो यहां पे याद रखना प्लस हो जाता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले याद रखना है। अभी और आते हैं और फॉर्मूलों की तरफ, और फॉर्मूलों की तरफ आते हैं, और फॉर्मूलों की तरफ आते हैं। पहला क्या है कि भैया ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, और क्या है कि भैया tan x प्लस वाई, क्या भैया tan x प्लस वाई। छठवां tan x प्लस वाई का फॉर्मूला, tan x प्लस वाई का फॉर्मूला tan x प्लस tan y, tan x प्लस tan y बटा 1 माइनस tan x इंटू tan y। ठीक है, बोलोगे हाँ जी सर, डन। उसी तरीके से सतवां, भैया सतवां क्या है कि अगर मैं आपसे कहूं कि भैया अगर यहां माइनस हो जाए तो क्या होगा, तो यहां पे माइनस हो जाएगा, यहां पे प्लस हो जाएगा। ये बात आप लोगों को याद रखना है। बोलोगे हाँ जी सर। साइन 2x का फॉर्मूला, जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं सब लिखवा रहा हूं। साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है, और एक फॉर्मूला और होता है 2 tan x बटा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है भैया, बोलोगे हाँ जी सर। मैं 8वां फॉर्मूला लिख रहा हूं कि cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण फॉर्मूला पूरे क्लास 12th के में सबसे ज्यादा यूज होने वाला सूत्र यही है। तो भैया इसके लिए हम स्टार लगा दे रहे हैं, इसके लिए हम तुम्हारे लिए क्या कर रहे हैं, स्टार लगाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए cos 2x की बात करें तो cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। फिर क्या होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। एक और फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। एक और फॉर्मूला होता है कि भैया 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स और बटा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। मतलब समझ पा रहे हो, ये फॉर्मूले तुम्हें याद करना है। cos 2x के कितने फॉर्मूले हो गए ये भैया, एक फॉर्मूला, दो फॉर्मूला, तीन फॉर्मूला, चार फॉर्मूला। ये चार सूत्र तुम्हें cos 2x के याद करने हैं, और मैं स्टार लगा दे रहा हूं। ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज होने वाला, प्रयोग होने वाला है क्लास 12th में। आगे बढ़ जाते हैं 9वें फॉर्मूले की तरफ। 9वां नंबर फॉर्मूला की भैया tan 2x का फॉर्मूला क्या होता है गुरुदेव, तो भैया याद रखना है 2 tan x बटा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स हो जाता है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अब क्या, अब भैया है, भैया कितने फॉर्मूले हो गए भैया 9। 10वां फॉर्मूला अब देख लीजिए, साइन 3x का फॉर्मूला, साइन 3x का फॉर्मूला 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स होता है। ठीक है, इसी तरीके से 11वां नंबर फॉर्मूला cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है 4 cos क्यू एक्स और माइनस 3 cos x हो जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है भैया। इसी तरीके से 12वां नंबर फॉर्मूला tan 3x का भी होता है, लेकिन ये सबसे ज्यादा यूज नहीं होता है।
यूज नहीं होता। 3 tan x माइनस tan qx अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x होता है, ये आप लोगों का होता है, सभी लोगों को मैंने बता दिया है। एक बार अपने से आप लोग कॉपी में लिख लीजिए, एक बार लिख लीजिए tan 3x का जो फॉर्मूला मैंने बोला है 3 tan x माइनस tan qx अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x हो जाता है। अब आते हैं प्रोबेबिलिटी की बेसिक पर। प्रोबेबिलिटी की बेसिक्स पर क्या होता है कि कुछ बेसिक चीजें होती हैं जो आप लोगों को याद रखनी है प्रायिकता में। प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, प्रायिकता का मतलब क्या होता है, प्रायिकता मतलब संभावना। जैसे तुम बाजारे में गए, बादल छाया हुआ है ना, और तुमसे पूछा गया कि बताओ बारिश होने की संभावना क्या है, बोलोगे सर हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। संभावना यानी जहां पे संभावना हो वहां पे प्रायिकता होती है। प्रायिकता का फॉर्मूला होता है अनुकूल घटनाओं की संख्या बटा कुल घटनाओं की संख्या। जैसे अब एक एग्जांपल आपको सामने मैं देता हूं, जैसे तुम्हारे पास 1 रुपए का सिक्का है, 1 रुपए का सिक्का है, 1 रुपए का 1 रुपए का सिक्का है, 1 रुपए का सिक्का है, 1 रुपए का सिक्का है और उसको उछाला जा रहा है। तो मैं अगर तुमसे कहूं कि अगर 1 रुपए के सिक्के को उछाला जाता है तो इसका सैंपल स्पेस क्या होगा, सैंपल स्पेस क्या होगा, प्रतिदर्श समष्टि इसकी क्या होंगे, तो भैया यही होगी, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, यही तो होगा, या तो चित्त होगा या तो पट होगा, यही तो संभावना होगी। बोलोगे हाँ जी सर यही होगी। तो मैं अगर तुमसे कहूं कि चलो बताओ मेरे भाई कि हेड आने की प्रायिकता क्या है, हेड आने की प्रायिकता क्या है, मतलब भैया टोटल संख्या कितनी है, टोटल संख्या कितनी है, तो बोलोगे टोटल संख्या, तो भैया टोटल संख्या जो है, टोटल संख्या जो है वो 2 है। और मैं अगर आपसे पूछूं हेड आने की संभावना कितनी है, प्रायिकता कितनी है, तो भैया एक ही बार तो आ सकता है अगर सिक्के को उछाल रहे हो तो 1 बटा टोटल 2। अगर मैं बोलूं कि भैया बताओ टेल आने की प्रायिकता क्या है, तो वो भी क्या होगी, एक ही बार तो है, यानी 1 बटा 2। ये बात आप लोगों को याद रखना है, इसी को हमें प्रायिकता कहते हैं। ये तो आपके हो गए भैया एक सिक्के की बात, ये तो हो गई भैया एक सिक्के की बात, है ना, एक सिक्के की बात हो गई। अगर तुम्हारे पास हो गया कि भैया चलो 2 सिक्के हैं तुम्हारे पास, 2 सिक्के हैं एक साथ उछाल रहे हो, ये भी 1 रुपए का है, ये भी 1 रुपए का है, 2 सिक्के एक साथ उछाल रहे हो, तो इसका टोटल सैंपल स्पेस क्या होगा, सैंपल स्पेस क्या होगा भैया, हो सकता है दोनों हेड हो जाए, हो सकता है एक हेड एक टेल हो जाए, यह हो सकता है एक टेल और एक हेड हो जाए, हो सकता है दोनों टेल टेल हो जाए, यही तो होगा। तो टोटल आपके पास जो प्रतिदर्श समष्टि की संख्या कितनी होगी मेरे बच्चे, आप लोगों को याद रखना है भैया टोटल जो होगा वो 4 ही होगा। क्या होगा, 4 होगा। अब इस पे तमाम तरह के सवाल बनते हैं। सवाल क्या बनते हैं, आपको क्लास 10th में बताया होगा कि 2 हेड आने की प्रायिकता बताओ, मतलब 2 हेड आने की प्रायिकता बताओ, मतलब 2 सिक्के एक साथ उछाले गए, बताओ 2 हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखो टोटल संख्या कितनी है, 4 ही है। अब 2 हेड आने की प्रायिकता, मतलब 2 हेड आने की प्रायिकता भैया यही एक ही हो सकता है, एक ही बार ऐसा हो सकता है कि भैया 2 हेड आ सकता है, यानी 1/4। तो इस पर तमाम तरह के सवाल बनते हैं और इस पर आपको क्लास 12th में मिलने वाले हैं। इसी तरीके से आपके सामने होता है भैया 3 सिक्के अगर उछाल दिया जाए, 3 सिक्के अगर उछाल दिया जाए, 3 सिक्के उछाल दिया जाए, 1 रुपए के 3 सिक्के, 1 रुपए के 3 सिक्के, 1 रुपए के 3 सिक्के उछाल दिया गया, तो अगर मैं कहूं कि इसके टोटल सैंपल स्पेस क्या होंगे, इसकी प्रतिदर्श समष्टि क्या होंगी भैया, तीनों में हेड हेड आ नहीं सकती हैं भैया, 2 में हेड और 1 में टेल हो सकता है, हेड टेल हेड हो सकता है, टेल हेड हेड हो सकता है, फिर क्या हो सकता है, टेल 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 हो सकता है, फिर क्या टेल टेल हेड हो सकता है, गुरुजी टेल हेड टेल हो सकता है, और फिर हेड टेल टेल हो सकता है। तो भैया टोटल अगर प्रतिदर्श समष्टि की बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 बनेंगे, यानी टोटल प्रतिदर्श समष्टि इसमें क्या बनेंगे, 8। और इस पे तमाम तरह के सवाल इसमें देखने को मिल सकते हैं कि बताओ 3 हेड आने की संभावना क्या है भैया, बताओ 2 हेड आने की प्रायिकता क्या है भैया, कम से कम 2 हेड आने की, ये सब कुछ आप कर चुके हो और इन सबको आपको तैयार करना है। साथ में आ जाता है भैया डाइस, क्या भैया, डाइस 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 डाइस
डाइस, जिसको आप पासा कहते हो। क्या बोलते हो? पासा बोलते हो, है ना। लूडो खेलते हो तो भैया इसी को तो पासा कहते हो, इसी को तो पासा कहते हो। ऐसा ही कुछ होता है, ऐसा ही कुछ होता है, ऐसा ही कुछ होता है पासा, है ना। पासा, पासा ऐसे होता है। अब इसमें अगर बोलूं कि सैंपल स्पेस कितने होते हैं भैया? 6 होते हैं, मतलब टोटल 6 संख्या इसमें होती है, टोटल 6 संख्या इसमें होती है, टोटल 6 संख्या इसमें होती है, टोटल 6 संख्या इसमें होती है। मैं अगर आपसे कहूं, अब इसमें तमाम तरह के सवाल बनते हैं। चलो बताओ, इसमें भैया विषम संख्या के आने की प्रायिकता बताओ। अगर एक पासे को फेंक रहे हो तो भैया बताओ विषम संख्या की प्रायिकता बताओ। तो टोटल संख्या कितनी है? 6। विषम संख्या कौन कौन सी है? विषम संख्या 1 है, 3 है, 5 है, यानी 3 ही है। 3/6 यानी 1/2 हो जाएगा। इसी तरीके से बोलेगा कि भैया 6 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता, तो बोलोगे 0/6। 6 से कम की प्रायिकता बताइए, तो 5/6 हो जाएगा। तो तमाम तरह के सवाल आपने देखा होगा कक्षा 10 में। 11th में भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो अब जान लीजिए, इन सब की जरूरत आपको पढ़ने वाली है। अब आ जाता है लास्ट में भैया ताश। क्या? ताश के पत्ते। यानी इस पूरे क्राइटेरिया को समझना पड़ेगा जल्दी से। भैया ताश के अगर पत्तों की बात करें तो टोटल जो होते हैं 52 पत्ते होते हैं। टोटल कितने होते हैं? कार्ड होते हैं 52। कार्ड टोटल कितने होते हैं? ए मेरी जान, 52 होते हैं। उसमें भैया 26 ठो रेड कार्ड होते हैं और 26 ठो क्या होते हैं? ब्लैक कार्ड होते हैं। मतलब 26 गो लाल पत्ता, 26 गो काला पत्ता होता है। ठीक है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। और इन 26 में भी भैया 13, है ना, लाल पान होता है ना, जिस लाल पान कहते हो। और 13 गो जो होता है ईंट होता है, 13 गो ईंट होता है। यानी 13 गो इस क्या होता है? इस 13 गो हर्ट होता है, 13 गो हर्ट होता है। और 13 गो क्या होता है? डायमंड होता है। क्या होता है? डायमंड होता है। डायमंड यानी ईट होता है। 13 गो ही हुकुम होता है, हुकुम यानी क्लब। और भैया 13 गो ही चीड़ी होता है, यानी स्पेड। बात समझ में आए? यानी 13 चौको 52, यानी लाल पत्ते भी क्या होते हैं? 26, जिसमें 13 हर्ट यानी लाल पान होता है। 13 भैया ईट होता है, डायमंड होता है। 13 ही हुकुम होता है, 13 ही चीड़ी होती है। ये बात आप लोगों को याद रखना है। अब इसमें तुम जानना चाहोगे कि इस 13 कार्ड में क्या क्या होती है, इस 13 कार्ड में क्या क्या चीजें होती हैं, इस 13 कार्ड में क्या क्या चीजें होती हैं, जरा ध्यान से सुनना। तो भैया एक गो क्या होता है? बादशाह होता है। एक बादशाह होता है, एक बादशाह होता है जिसे किंग बोलते हो। एक भैया क्या होती है? बेगम होती है। एक बेगम होती है जिसे आप क्वीन बोलते हो। और एक क्या होता है भैया? क्या होता है? जोकर होता है। गुलाम, गुलाम होता है। क्या होता है? गुलाम, जिसे आप जोकर बोलते हो, जैक बोलते हो। और एक होता है इक्का। क्या भैया? एक इक्का होता है, यानी एक बोलते हो, है ना। और भैया 2 से लेकर के, है ना, 2 से लेकर के 10 तक के संख्याएं होती हैं। और बाकी सब क्या होती हैं? संख्याएं होती हैं। तो 4 ये 9, ये 9 4 मिलकर के क्या बन जाते हैं? 13 कार्ड बन जाते हैं, है ना। 9 4 मिलकर के बन जाते हैं 13 कार्ड। अब आता है कि भैया फेस कार्ड कितने होते हैं? क्या भैया? फेस कार्ड कितने होते हैं? फेस कार्ड कितने होते हैं? चेहरे वाले पत्ते कौन होते हैं? चेहरे वाले पत्ते कौन होते हैं? तो चेहरे वाले पत्ते 12 होते हैं। इसमें चेहरे वाले पत्ते जो होते हैं 12 होते हैं। 4 गो किंग होता है, 4 गो क्वीन होती है, और प्लस 4 गो जोकर होता है, जैक होता है। ठीक है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। इन्हीं को मिला करके बनता है फेस कार्ड। क्या बनता है? फेस कार्ड। इसको अच्छे से लिख देता हूं, है ना, इसको सही से लिख देता हूं। तो 12 कार्ड में भैया 4 किंग, 4 क्वीन और 4 जैक होता है, 4 जैक होता है। तो 4 4 8 4 12। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि चेहरे वाले पत्ते कितने होते हैं, तो 12 होते हैं।
तो चलो भैया, अब तुमसे एक सवाल मैं पूछ के जाता हूं। मैं चाहता हूं कि आप लोग इसका उत्तर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। सवाल ये है कि 52 पत्तों में से फेस कार्ड फेस कार्ड यानी चेहरे वाले पत्ते की प्रायिकता, फेस कार्ड की प्रायिकता 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 क्या होगी? मतलब 52 कार्ड है और 52 कार्ड में से बताओ फेस कार्ड यानी चेहरे वाले पत्ते की प्रायिकता क्या होगी? सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा और मिलते हैं आपकी जो भी छोटी छोटी परेशानियां हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम सब कुछ दूर करने वाले हैं। क्लास 12th की पूरी क्लास आपकी चली रही है लाइव सेक्शन में, ऐप में सारी क्लासेस चल रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी छोटी छोटी कोई भी समस्या होगी हम उसको दूर करेंगे। हमने आपसे ठाना है कि गणित में आपको 100 में 100 दिलाना है तो वो दिला के रहूंगा, चाहे कोई भी कमी होगी मैं दूर करूंगा। सभी लोग दौड़ा के कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।